हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनपुट्स नोड के बारे में बताऊंगा कि इनपुट्स नोड होते क्या हैं और इसका रिगिंग में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, मेरा एक कैरेक्टर है, इसके बॉडी पे स्किन लगा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा एक इस तरीके का आइकन शो कर रहा है। इस पे जब हम लोग माउस को रखेंगे तो यहाँ पे देखिए बता रहा है इनपुट्स टू द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्लिक करूँगा तो ऑप्शंस खुल के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑल इनपुट्स में मैं जाऊँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इनपुट्स ऑपरेशंस फॉर कैरेक्टर का जो हमारा नाम है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है स्किन क्लस्टर, जो हमारा अभी इसके ऊपर एक जो हमारा नोड लगा हुआ है। कौन सा नोड लगा हुआ है? स्किन क्लस्टर, जो स्किनिंग हो रखी है। ये सिंपल सा एक हमारा क्लस्टर लगा हुआ है और ये हमारा ट्विक नोड लगा हुआ है, जो ऑलरेडी जब हम स्किन करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी रहती है। बट ये देखिए, अब मैं फेस पे जाता हूँ, इस पर ब्लेंड शेप ऐड है, इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए हमारी 3 नोड आ चुके हैं। एक ब्लेंड शेप का नोड आ चुका है और स्किन क्लस्टर का नोड आ चुका है और ट्विक नोड हमेशा स्किन के नीचे रहता है। तो इनको किस तरीके से अरेंज करते हैं, ये जो हमारा इनपुट नोड होता है, इनको किस तरीके से अरेंज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अभी जब इस बॉडी को रोटेट करूँगा, मेरा जो फेस है देखिए किस तरह जा रहा है, बट ये ऑलरेडी मेरा स्किन है, लेकिन ये कंट्रोलर के साथ मेरा स्किन के साथ नहीं फॉलो कर रहा है। ये देखिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा नोड है वो नोड हमारा जो प्रॉपर नहीं है। जो इनपुट हमारा नोड है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो हमारा ब्लेंड स्किन, हम क्या कह रहे हैं पहले नोड में कि पहले मेरा ब्लेंड शेप चलेगा और उसके बाद मेरा स्किन चलेगा। ब्लेंड शेप का नोड है वो पहले रन कर रहा है, उसके बाद स्किन चल रहा है। इसी की वजह से जो हमारा इनपुट ग्राफ है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो ये वर्क कैसे करता है, हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा स्क्रॉल बार है उसको प्रेस करेंगे और इस तरीके का आइकन बन जाएगा, देखिए ये, और उसके बाद प्लस का सिंबल बनेगा और इसको हम लोग ड्रैग करेंगे स्किन के नीचे, ये यहाँ पे। तो ये देखिए अब हमारा स्किन जो क्लस्टर है ऊपर हो गया, ब्लेंड शेप जो है वो हमारा नीचे हो गया। देखिए इस तरीके से ट्विक नोड का कोई इशू नहीं है, ये कहीं पे भी रह सकता है। बट ये हमारे इस तरीके से जो हमारा इनपुट नोड है इस तरीके से होना चाहिए। अगर ये गड़बड़ रहेगा, अगर पहले हमारा ब्लेंड रहेगा तो इसी तरीके का इशू आएगा। सबसे पहले हम लोग जो हमारा नोड होता है स्किन नोड होता है। अब एक और हमारा नोड आ जाता है, मान लीजिए मैं इस कैरेक्टर को रिसेट कर लेता हूँ, इसके वैल्यू को। देखिए अभी हम लोग एक और नोड लगाते हैं इसके ऊपर। उस नोड को किस तरीके से हम लोग रखेंगे, यहाँ पे देखिए डेल्टा मस है। डेल्टा मस नोड आप लोगों को पता ही होगा, स्मूथनेस के लिए लगाते हैं। तो हम इस पर मैंने एक और नोड लगा दिया इस पर। अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए, तो डेल्टा मस नोड को हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए पहले हम लोग ब्लेंड शेप चलाएंगे, ये देखिए चल रहा है ठीक ठाक। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमारे कैरेक्टर्स के अंदर, मेरा कैरेक्टर ओके है। अब मैं इसके इनपुट ग्राफ में जाऊंगा, ये देखिए अब हमारे कितने नोड हो गए, यहाँ पे 4 नोड दिखा रहे हैं। यहाँ पे डेल्टा मस दिखा रहा है, सबसे ऊपर लगा हुआ है। देखिए डेल्टा मस क्या होता है, हमेशा स्किन के ऊपर लगता है। डेल्टा मस कमांड क्या करता है, जो हमारा कैरेक्टर होता है उसको स्मूथनेस देने के लिए होता है। तो ये कब लगता है, जब हमें किसी कैरेक्टर में रिजिडनेस आती है या हार्ड दिखता है तो उसको स्मूथनेस लाने के लिए हम लोग डेल्टा मस यूज़ करते हैं। कहाँ पे रहती है इसकी हायरार्की, हमेशा ऊपर रहेगी। अगर नीचे रहेगी, मान लीजिए अगर मैं नीचे रखता हूँ तो स्किन पहले मेरा वर्क करेगा, उसके बाद डेल्टा मस, तो वो आउटपुट नहीं देगा हमारा। जो ये हमारा डेल्टा मस है वो हमेशा ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद हमारा स्किन क्लस्टर आएगा, उसके बाद हमारा ब्लेंड शेप आएगा। क्योंकि हमें स्मूथनेस चाहिए तो हमारा स्मूथनेस दोनों पे आ जाएगा। जो ब्लेंड शेप है, ये देखिए ब्लेंड शेप के ऊपर भी हमारा स्मूथनेस आ जाएगा और जो हमारा स्किन क्लस्टर है उसके ऊपर आ जाएगा। बट जब ये फेस पे हम लोग ब्लेंड शेप्स के ऊपर डेल्टा मस लगाते हैं तो इटरेशन वैल्यू है, इसको बहुत हाई करके नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। जब मैं आई को ब्लिंक करूंगा, ये देखिए मेरी आई पूरी ब्लिंक नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा जो डेल्टा मस होता है बहुत ही स्मूथ कर देता है। देखिए मैं डेल्टा मस को, जो इसका इन्वेलप है, इसको 0 करता हूँ। ये देखिए मैंने 0 किया तो ये देखिए मेरा प्रॉपर जो है
स्किन मोड में आ गया, ठीक है ना। अब ये देखिए पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। जब इसको इनेबल करूंगा डेल्टा मस्क को, तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा हमारा स्मूथ कर देता है, जिसकी वजह से हमारी मैश जो होती हैं फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और ये हमारा ब्लेंड शेप 100% वर्क नहीं करता। जो इसका स्मूथनेस इटरेशन है उसको कम रखना चाहिए। देखिए मैं जब कम रखूंगा, जितना कम रखूंगा उतनी ही इसकी जो ब्लेंड शेप की है अच्छे रिजल्ट्स देगी, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए कि जो हमारा ब्लेंड शेप जो है डिस्टॉर्ट हो। स्किनिंग पे डायरेक्ट हम लगा देंगे जहाँ पे ब्लेंड शेप नहीं यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे लगा देंगे डेल्टा मस्क तो कोई हमारा इशू नहीं है, यहाँ पे कोई इशू नहीं हमें पता लगेगा। इसको देखिए स्मूथनेस बहुत अच्छा आएगा। बट हम डायरेक्ट ब्लेंड शेप पे अगर यूज कर रहे हैं तो हमें इटरेशन वैल्यू को कम करके रखना चाहिए। तो ये दोस्तों जो मेरा मेन फोकस था इनपुट ऑपरेशन है उसके बारे में बताना था कि जो हमारे नोट किस तरीके से रहेंगे, जो मेरे नोट की हायरार्की है वो किस तरीके से रहती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये कभी कभी हमारे नोट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो ये हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करता है। जैसे इस तरीके से तो हम इसको किसी भी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ड्रैग करके हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसको दोस्तों इस तरीके से हमारा जो इनपुट ग्राफ है उसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।